एक रिश्तेदार की शादी की पार्टी में सोनू अपने परिवार के साथ पहुंचा तो देखा कि खाना शुरू हो चुका था। जाते ही उसने एक प्लेट में सब्जी, खूब सारे चावल, दही भल्ले, पापड़, अचार, सलाद आदि सजाकर अपनी खाने से लबालब भरी प्लेट लेकर एक किनारे में जाकर खाना शुरू ही किया था कि दाएं चम्मच चावल खाते ही सोनू को लगा कि खाने में नमक ज्यादा है। तो सोनू ने सोचा कि मैं ये खाना ताए रोजाना घर पर खाता ही हूँ, मुझे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आइसक्रीम आदि खाना चाहिए। बस फिर क्या था, सोनू खाने से भरी प्लेट चुपचाप रखने के लिए जगह ढूंढने लगा तो एक जगह से टैंट थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने नजरें बचाकर टैंट से बाहर उस प्लेट को रखकर चुपचाप टैंट के अंदर आ गया। किसी का भी पता ना चलता देख सोनू खुश हाय गया और गुलाब जामुन लेकर उसी जगह आ गया जहां वह पहले खड़ा हायकर खाना खा रहा था। गुलाब जामुन खाकर वो खाली प्लेट उसी जगह फेंकने गया जहां उसने खाने से भरी प्लेट रखी थी, पर जैसे ही सोनू प्लेट फेंकने गया तो वहां का दृश्य देख सोनू हैरान रह गया। उसने देखा कि जाए प्लेट उसने जहां रखी थी उस प्लेट में रखे भोजन का एक बच्चा खा रहा था। सोनू ने बच्चे का देखकर कहा, है बच्चा, ये क्या कर रहा है? बच्चा डर कर सोनू के पाव में गिरकर बोला, खाने दाए भैया, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं आपके पाव पड़ता हूँ। सोनू की आंखें भर आईं, वो बच्चे को बायला, ये खाना जमीन पर गिरकर खराब हाय गया है और इसमें नमक भी ज्यादा है। बच्चा, भैया आपके लिए ये कैसा भी हाय, पर मुझे तो इस समय ये मेरी जिंदगी लग रहा है, मुझे खाने दाए भैया। सोनू की आंखों में आंसू आ गए और सोनू ने पूछा कि गुलाब जामुन खाओगे तो लाओ तुम्हारे लिए। नहीं भैया, मेरे लिए तो यही बहुत है। सोनू को रोता देख बच्चा हंसते हुए बोला, आप क्यों रायते हाय, आप जैसे किस्मत वालों का रायना शायभा नहीं देता, ये सब खाना खाने के लिए मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चे सपने देखते हुए राइड पर भूखे ही साए जाते हैं, और एक आप हो जाए इतना स्वादिष्ट खाने का भी फेंक देते हो, ताए हुए ना आप किस्मत वाले। आप मत रोइए भैया, रायना ताए मुझे चाहिए, जिसे आज तो आपका ये झूठा फेंका हुआ खाना खाने का मिल गया, पर कल इस समय फिर ये पेट भूखा आएगा। और पता है भैया, तब मैं आज के इस पल का याद करके भूखा सो जाऊंगा, ये सोचकर कि कल मैं इस समय ये खाना खा रहा था, आप कल भी इसी समय फिर से अच्छा खाना खाएंगे, पर मैं नहीं, मैं कल फिर भूखा ही सो जाऊंगा, इसलिए रायना ताए मुझे चाहिए, आपका नहीं। आज सोनू का उस अन्न की कीमत और महत्व पता चला जिसे उसने फेंका था। सोनू रुक, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लाता हूँ। बच्चे, भैया अगर कृपा करनी ही है ताए मुझे ये खाना घर ले जाने दीजिए, मेरी माँ हमेशा मुझे खिलाकर ही खाती है। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया ताए, मेरी माँ भी तो 3 दिन से ही भूखी होगी। क्या मैं ये अपनी माँ के लिए ले जाऊं? सोनू ने अंदर से और खाना लाकर उसे दे दिया। वह बच्चा ताए चला गया, पर अब जब भी सोनू पार्टियों में खाना खाता अगर उसे खाने स्वाद अच्छा ना लगता तो खाने की प्लेट छोड़ने से पहले ही उस बच्चे का चेहरा नजर आता जो उससे कह रहा हो, भैया आप हना किस्मत वाले, आज मैं तो भूखा हूँ और आपका ये खाना मिल रहा है, लेकिन आप उसका आदर नहीं कर रहे हो। ऐसा महसूस होते ही सोनू खाने को सिर माथे लगा भगवान को धन्यवाद देते हुए खाना खा लेता। भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें खाना ज्यादा लेकर फिर फेंकने की बजाय उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। 2. अन्न की कीमत समझनी चाहिए, जो भोजन हमें आसानी से मिल जाता है वह कई लोगों के लिए एक सपना होता है। 3. जरूरतमंदों की मदद करें, अगर हमारे पास अतिरिक्त भोजन है तो उसे फेंकने की बजाय किसी जरूरतमंद को देना चाहिए। 4. शुक्रगुजार बने, हमें जो कुछ भी मिलता है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। 5. संवेदनशीलता और दयालुता, हमें दूसरों की भावनाओं और तकलीफों को समझकर मदद के लिए आगे आना चाहिए।